हेलो एवरीवन। और अभी अपन सॉल्व करने वाले क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, इस तरह से दिया है। और फिर आगे लग जाएगा यहाँ पर dx। तो अभी अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपन इस नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर आ जाएगा 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट। अभी इसको करेंगे x से x को करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर इसको करेंगे ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 5x। दोनों माइनस के हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9x, और फिर हो जाएगा प्लस का 20। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में ये इक्वेशन आ चुकी है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन इसको सोल्व करेंगे। सोल्व किस तरह से करेंगे, अपन न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किस तरह से करते हैं, ये ऊपर वाली चीज़ें न्यूमिनेटर इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 6x प्लस 7 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन आएगा यहाँ पर आ जाएगा a, फिर d/dx, और फिर इस तरफ आ जाएगा ये न्यूमिनेटर वाली चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस बी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अभी अपन इसको जल्दी जल्दी सोल्व कर लेते हैं। तो 6x प्लस 7 तो एज इट इज रह जाएगा अपने पास में। 6x प्लस 7 इक्वल्स टू, ये a है तो इस a को तो एक बार ऐसे ही रहने देते हैं एज इट इज। इसका जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x। सो ये a को मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 2x, माइनस का 9 हो जाएगा 9x का, और इसका 0 हो गया, प्लस में b। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 7 इक्वल्स टू, ये है a 2x माइनस 9 प्लस b। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a को अंदर की ओर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2ax माइनस 9a प्लस b, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन इनको कंपेयर करके इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2a है, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 6, तो a इक्वल्स टू 3 आ गया, ये 2 आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर हमारे पास में यहाँ पर बचता है 9a प्लस बी इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये अपना ये कोफिशिएंट यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसकी इक्वल हो जाएगी। तो जब अपन इसको करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा। 9a की वैल्यू अपने पास में 3 आ चुकी है, तो a की वैल्यू जो अपन यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा माइनस का 27। और जब इसको अपन अपोजिट साइड में भेज देंगे तो हो जाएगा b इक्वल्स टू 27 प्लस 7, तो b की वैल्यू अपने पास में यहाँ पर आ जाएगी 34। ठीक है, ये हमारे पास में b की वैल्यू आ चुकी है, ये b की वैल्यू है ना कि 13 की वैल्यू। तो b की वैल्यू अपने पास में 34 आ गई है, a की वैल्यू अपने पास में 3 आ गई है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन इसमें इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, पहले मैं एक लाइन खींच देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन का तो साइन आ जाएगा। अभी ये आप 6x प्लस 7 देख रहे हैं, ये किसके इक्वल है, 6x प्लस 7 है a 2x माइनस 9 प्लस b के इक्वल है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो a को तो अपन बाहर रख लेंगे, ये तो बाहर आ गया। फिर आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस सॉरी माइनस 9, 2x माइनस 9 dx अपॉन अंडर रूट, फिर ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। फिर आएगा यहाँ पर अपने पास में प्लस, फिर आगे b है तो b को अपन बाहर ले लेंगे। फिर इंटीग्रेशन का साइन, अंदर कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा dx अपॉन में अंडर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, ये हमारे पास में आ चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। तो अपने पास में ये बन चुका है, यहाँ पर ये तो है ai1 प्लस bi2, इस तरह से हो चुका है। ये ai1 हो चुका है, मैं यहाँ पर ऊपर भी लिख देता हूँ, ये है ai1 प्लस bi2। i1 तो ये वाली वैल्यू है और i2 ये वाली वैल्यू है, तो अपन पहले i1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में है i1 इक्वल्स टू, i1 का मतलब ये वाली वैल्यू। तो इसको अपन जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इस तरह से है। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, नीचे वाली आप जो देख रहे हैं डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू अपन को मिलती है। तो अपन इसको क्या करेंगे, टी पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पुट, पुट अभी नीचे वाली वैल्यू है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू टी। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा
2x माइनस 9 और फिर x का हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। अब इन वैल्यूज़ को अपन इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो ऊपर तो अपने पास में आ जाएगा dt, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt अपॉन में क्या है रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2। तो यहाँ पर टी की पावर 1/2 यानी रूट टी है, और टी की पावर 1/2 ऊपर आ जाएगी, तो इस तरह से हो जाएगा dt अपॉन टी की पावर माइनस का 1/2 इंटू डी टी, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन इसको और आगे सोल्व करेंगे, तो टी की पावर माइनस का 1/2 है, तो जब अपन इसको ये करेंगे इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये हमारे पास में आ चुका है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन हट के ब्रैकेट आ जाएगा। तो जब अपन इसकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे, तो अभी अपन इसकी फाइनल वैल्यू लिख लेते हैं। तो माइनस का 1/2 प्लस 1, ये हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। माइनस का 1/2 प्लस 1 होता है अपने पास में 1/2, और ये माइनस का 1/2 प्लस 1 होता है 1/2, और 1/2 का 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 इस तरफ आ गया, और ये प्लस का सी हो गया, तो 2t की पावर 1/2 प्लस सी हो गया है। तो अभी अपन इसमें वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से होगा 2x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी, ये हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है I1 की। ठीक है, ये हमारे पास में I1 की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। अभी अपन क्या करेंगे, I2 की वैल्यू निकालेंगे। तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसको इरेज करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट वाली स्टेप है इसको, तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अभी अपन इसको यहाँ से सोल्व करना शुरू कर देते हैं I2 को। ठीक है, तो I2 की वैल्यू अपने पास में यहाँ पर ये वाली है dx वाली, तो इसको अपन पहले यहाँ पर वैल्यू को ही लिख लेते हैं। हमारे पास में है इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² माइनस 9x प्लस 20, इस तरह से है। तो अभी अपन क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का काम में लेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का किस तरह से काम में लेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू है इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अपन सोल्व कर लेंगे। तो इसको पूरी को मैं आपको जल्दी से सोल्व करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सोल्व करेंगे, तो ये यहाँ पर होगा x² माइनस 9x प्लस 20। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो x का कोफिशिएंट है इसका आधा 1 इसका अपॉन में 2 का डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर प्लस और माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन तीनों को एक जगह पर लिख देंगे। तो ये स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर किस चीज़ का बन रहा है, ये बन रहा है x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस का 2ab है, तो ये माइनस का आ गया। फिर अपने पास में क्या बच गया, यहाँ पर बच गया माइनस का 9/2 का स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर ये वाली वैल्यू बच रही है। तो यहाँ पर अपने पास में 9/2 का स्क्वायर और 20, तो ये जो माइनस का आप 9/2 देख रहे हैं ये है 81/4, और ये अपने पास में 20 है, तो ये 81/4 है ना, और ये है 20, इन दोनों माइनस करेंगे तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 80, तो ये जाएगा 80 माइनस 81/4, मेरे हिसाब से यही होगा। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर करेंगे, नहीं स्क्वायर लिखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे, तो अपन यहाँ पर माइनस का 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे इसको। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो ये हमारे पास में अभी इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो इस वैल्यू को अपन ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो इस सबको मिटाएंगे। तो यहाँ पर मैं उस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो अपनी वैल्यू हमारे पास में आई है dx अपॉन √, यहाँ पर इसकी वैल्यू अपने पास में क्या आई थी, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx तो अपने पास में है ही, तो ये आ चुकी है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे dx अपॉन √x² माइनस a² का। तो इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो इसका हमारे पास में डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू आएगी अपने पास में log मोड ये x आ जाएगा, तो ये है x माइनस 9/2 प्लस √, फिर ये सेम √ आ जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो हो चुका है। अभी अपन इसको अपने पास में क्या लिखा हुआ था, अपन ने यहाँ पर लिखा था 2i1 प्लस ai1 प्लस bi2, तो यहाँ पर हो जाएगा ai1 प्लस bi2। तो यहाँ अपन अपना फाइनल आंसर लिखने वाले हैं। तो ए की वैल्यू अपने पास में क्या है, मैंने ऊपर लिख रखी है 3, तो ए की वैल्यू तो अपन ने 3 लिख दी यहाँ पर। फिर इनटू में यहाँ पर i1 की वैल्यू अपने पास में क्या है 2x² माइनस 9x प्लस 20
प्लस सी, तो सी को अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि सी को तो अपन एक साथ ही लिख लेंगे। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अभी आगे अपन लिखेंगे ये वाली वैल्यू, तो फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस BI2। बी कितना है अपने पास में 34, तो हो जाएगा 34 इंटू में I2 का मतलब ये वाली वैल्यू अपने को यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा I2 का मतलब ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा log मोड x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ चुकी है। थैंक यू सो मच।